बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 25 जुलाई है, हफ्ते का दिन, और मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। बारिश जो है वो कभी रुक जाती है, कभी हो जाती है। शहर पूरा बादलों ने घेरा हुआ है। कल से इसी तरह का वेदर है। मैं 2-3 दिन कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से आपसे बात नहीं कर सका, उसके लिए मैं माज़रत खाऊँ। अब अगर हम ख़बरों पर नज़र डालें तो जो मंजरनामा है उसमें 2-3 इश्यूज़ बड़े हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं। डोमेस्टिकली कश्मीर का इशू अभी तक अनसॉल्व्ड है, मैं उसके बारे में आपको अपडेट दूंगा। और दूसरा, अलीमा खान साहबा ने, इमरान खान साहब की हमशीरा, उन्होंने जो स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया इमरान खान के लिए KPK से, उसमें जितने लोगों ने शिरकत की बग़ैर तैयारी के, जिस तरह लोगों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया, उससे ये बात तो तय हो गई कि इमरान खान आज भी सबसे रेलेवेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं। तहरीक-ए-इंसाफ सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात है और इमरान खान पर लोग कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और ये मिथ भी टूटी कि इमरान खान के सपोर्टर उसके लिए सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उस क़यादत के पीछे जिस पर वो बिलीव करें। जो PTI की क़यादत है, मैं फैमिली से हट के मैं बात कर रहा हूँ, वो टोटली सब डिस्क्रेडिट हो चुके हैं और लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि वो कंप्रोमाइज़ हैं, भले वो कंप्रोमाइज़ हैं या नहीं, लेकिन ये तासुर है, इसलिए उनके पीछे कोई आदमी आने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, सिर्फ एक बात, अगर वो निकलें इमरान खान की रिहाई के लिए, अगर वो रुख करें अडियाला का, अगर वो स्ट्रीट मूवमेंट करें पूरे पाकिस्तान में, हर जगह जलसे जुलूस करें हुकूमत पर दबाव डालने के लिए, तो लोग आज भी आने के लिए तैयार हैं। इसी से हम शुरू करते हैं अलीमा खान साहबा की जो मूवमेंट है। मैं सबसे पहले जो उन्होंने मर्दान में आज जो गुफ्तगू कही, उन्होंने जो की, जो पार्टी के लिए उनका जो पैगाम था, वो मैं आपको सुनाता हूँ। लाजमल ये है कि सबसे पहले आप मुत्तहिद हो जाएं। मुत्तहिद होना पड़ेगा, कोई तंजीम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, आप सबको मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होंगे, यही चाहते हैं आपके दुश्मन कि आप आपस में लड़ाई करें एक दूसरे के खिलाफ। ना एक सेकंड, आप मेरी बात सुन लें पहले। आप सिर्फ अपनी फिक्र करें कि आप किधर हैं, सारा दिन लोगों की फिक्र नहीं करनी आपने। पहला स्टेप, आपको पता चलना चाहिए कि मैंने अपने मुल्क की खिदमत कैसे करनी है। आपका फर्ज बन के अपने मुल्क का ख्याल रखना, आप औरों के ऊपर निशानाबाजी नहीं करेंगे। सुना आपने, बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा कि ये वक्त नहीं है कि एक दूसरे पर तनकीद करें, ये वक्त है कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और अपने जो भी आपके इख्तिलाफात हैं उसको भूलें और आएँ। और ये मौरूसी सियासत नहीं है, यहाँ पर हम हैं सब इमरान खान की रिहाई के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए। तो इसलिए आप सारे मारूसी बन जाएं, कोई एक मारूसी नहीं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ये पैगाम दिया। और अब ये फुटेजेस आप रशकई जब वो पहुंची हैं तो जिस अंदाज में लोग निकले हैं, फिर उसके बाद वो मर्दान जब पहुंची हैं और वहाँ पर बाब मर्दान और उसके बाद कॉलेज चौक, हर जगह पर इतनी बड़ी तादाद में लोग, हज़ारों की तादाद में लोग, और वो कोई तैयारी नहीं है किसी किस्म की, कोई जलसा नहीं है, ये कोई लॉन्ग मार्च नहीं है, बस वो निकली हैं, स्ट्रीट मूवमेंट है लोगों को मुतहर्रिक करने के लिए, और लोग निकलना शुरू हो गए। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताता हूँ, एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही है इकबाल अफरीदी है, मैंने, ज़रा सुन लें। इमरान खान ने मुझे बताया था कि एक बार ये आखिरी मुलाकात अडियाला में मेरे उसके साथ हुई थी। उन्होंने कहा था कि इकबाल पार्टी मेरी बात नहीं मान रही है, ये मैं कसम कुरान पे हाथ रख के मैं कहता हूं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान से उनकी बात हुई थी और इमरान खान ने उन्हें यह कहा था कि पार्टी मेरी बात नहीं सुन रही। अब इससे मुराद को पार्टी वर्कर नहीं है, आप और लोग जो वोटर्स हैं वो नहीं है। इससे मुराद जो हम ले रहे हैं वो पार्टी की लीडरशिप है जो कंप्रोमाइज्ड है, जो ओहदों के पीछे चली गई है, या वो ये समझते हैं कि हिकमत अमली इस तरह से होनी चाहिए। मैं किसी पर ना मैं शक कर सकता हूँ, ना मेरे पास कोई इख्तियार है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ फतवा दूँ कोई, लेकिन इकबाल अफरीदी ने जो बात कही, जो आपने सुनी, ये बड़ी अहम है। और उसने कहा कि मैं बिल्कुल भी, मुझे कहा इमरान खान ने कि जो पार्टी है वो मेरी बात नहीं सुन रही। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल को, क्योंकि जो सच क्यों लोगों के पास नहीं जा रहा, बहुत सारे वो लोग जो हक सच की बात करते थे वो ऑफ एयर कर दिए गए हैं, एंकर्स को ऑफ एयर कर दिया गया। मैं आपको एक हामिद मीर साहब का क्लिप सुनवाना चाहता हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। और ख़ास तौर पर जो उन्होंने आखिर में बात की है, ये नेशनल प्रेस क्लब में एक तकरीब में उन्होंने बात की है, ज़रा सुनिए। कुछ नाम मैंने उनको बताया, मैंने कहा डू यू नो हाउ मेनी जर्नलिस्ट हैव बीन बैंड इन पाकिस्तान इन लास्ट 2 ईयर्स। तो उनको नहीं पता था, मैंने उनको जो नाम बताया मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 करके काउंट करें। काशिफ अब्बासी, समीना पाशा, आरिफ अमीर भट्टी, समी इब्राहिम, मतीउल्लाह जान, खालिद जमील, पारस जहांजेब, जमील फारूकी, अमीर अब्बास, मुनीर जहांगीर, इमरान रियाज, कादिर शाकिर, वहीद पीरजादा, वजाद सईद खान, सदीक जान। 15 हो गए। जो मीडिया है उसको डिवाइड किया गया, और उसकी एक वजह और भी है, और उसकी वजह यह है बहुत से ऐसे लोग मीडिया इंडस्ट्री में आ गए जो जिनका इंटरेस्ट कुछ और है, जिनका बिजनेस इंटरेस्ट कुछ और है, लेकिन उन्होंने अपने उस
दूसरे बिजनेस को बचाने के लिए उन्होंने देखें, इसमें उन्होंने एक तो ये बता दिया आपको कि बहुत सारे एंकर्स कम से कम 15 नाम तो उन्होंने आपको गिनवा दिए, और भी लोग होंगे, बेपनाह लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और किसी की कुर्बानी कम नहीं है। लेकिन उसके बाद जो एंड पे जो उन्होंने बात कही कि मीडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो कुछ और हो गए हैं, और फिर मीडिया में बहुत सारे लोग दाखिल कर दिए गए हैं जिस तरह के आ गए हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो आपके सामने है। तो ये एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया जो है अब वो सोर्स ऑफ न्यूज़ नहीं है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, वो एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, और लोगों को जो भी चीज़ें हैं गलत दे के परसेप्शन क्रिएट किए जा रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के। अच्छा जनाब, अब दूसरी जो कंट्रोवर्सी मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से शुरू हुई, उसमें उन्होंने जो गुफ्तगू की वो, और उसको फिर जिस तरीके से हर वज़ीर ने बाकायदा के कतार लगा के, तो उन्होंने, अब मौलाना फजलुर रहमान ने जो उसका जवाब दिया वो आप सुन लीजिए। अगर मेरे बयानिए उस पर गलत एक इल्जाम लगा, मुझे एक इब्तिला में मुब्तला करने के बाद जब मैंने उसका दिफा किया, मेरे दिफा को अब काउंटर किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में जब बंगाल में आप सरेंडर कर रहे थे उसका इंडिया पे क्या असर था, उस वक्त हिंदुस्तान क्या पैगाम दे रहे थे, शर्म नहीं आती इसके बारे करने पर? खुद को ठीक करो, और जो आप ठीक होंगे तो हम आपको मुबारकबाद देंगे। मौलाना वहीं पर खड़े हैं, मौलाना के दिल में क्या है, कोई जो कुछ लोग कहते हैं कि वो एक डिस्टॉर्शन है, तवज्जो हटाने के लिए है, कुछ भी है, मुझे नहीं पता, दिलों के हाल अल्लाह जानता है, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं वो ज़रूर गौर तलब है, वो सवाल जो हैं ज़रूर उनके जवाब मिलने चाहिए, ये चीज़ आपके सामने। अब ज़रा कश्मीर की सूरत हाल पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो जो सियासी जमातें वहाँ पर, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो थिएटर लगाने की कोशिश की है, नवाज शरीफ साहब भी चले गए, उधर से बिलावल भुट्टो भी आ गया, मुजफ्फराबाद में लोगों को लाया गया, फिर मीरपुर में लोगों को लाया गया, और जो वहाँ पर लोगों का जिस तरीके से नचाया गया, और बड़ा एक काबिल मतलब एक शर्मनाक हद तक ये सब कुछ हुआ। सेनेटर मुश्ताक, साबिक सेनेटर मुश्ताक, जो जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक था, वो क्या कह रहे हैं, ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मामू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सुनिए क्या कहते हैं सेनेटर, एक्स सेनेटर मुश्ताक साहब। वहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा आजाद कश्मीर में, वो फ्रॉड है, वो ड्रामा है, वो फिक्स्ड मैच है, वो नूरा कुश्ती है, लाडला का लाडला और रायवंड की लाडली फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं और कश्मीरियों को धोखा दे रहे हैं। अब जनाब आपने ये सुन लिया, वो कह रहे हैं ये फिक्स मैच है, ये सारे का सारा फिक्स मैच है और ये नामुनासिब है। अच्छा, अब मैं आपको जो कश्मीर का मामला है उस पर मैं आपको अपडेट देता हूँ। बिहाइंड द सीन मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेरे ज़राए मुझे ये बता रहे हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग भी नज़र आ रही है, लेकिन उसमें उसको अभी तहरीरी शक्ल नहीं दी गई, और जब तक वो तहरीरी शक्ल में ना आए, लोगों के सामने पेश ना किया जाए, अवामी एक्शन कमेटी जो है इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसमें ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 6 नशिस्तें ऐसी होंगी जो ख़त्म कर दी जाएंगी महाजरीन की, और बाकी 6 का फ़ैसला किया जाएगा। बाद में कलअदम का जो लफ्ज़ लगाया गया एक्शन कमेटी के साथ वो ख़त्म हो जाएगा, तो इससे फिर वो सारी गिरफ़्तारियाँ और जो शौकत मीर भी रिहा हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊँ, जो हकूमती ज़राए हैं वो इस बात को नहीं मान रहे कि 42 शोधा हैं, वो कह रहे हैं ये कम है तादाद इससे बहुत। अब दूसरी जानिब मैं आपको बताऊँ, ये कहा जा रहा है कि जो लोगों को हुकूमत ने बताया जिनको 4th शेड्यूल में डाला है, उनकी तादाद तकरीबन 800 है, इससे भी ज़्यादा है, और देहातों के देहात दहशतगर्दी का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, पर्चों पर नामालूम अफराद करके दरेक के इलाका सारा जो है ऑलमोस्ट उसको दहशतगर्द करार दे दिया गया, वो सारे वापस होंगे। अवामी एक्शन कमेटी भी प्रेशर में है, क्योंकि अगर ये नहीं मिलता उन्हें तहरीरी तौर पर तो वो तहरीक को ख़त्म नहीं करेंगे। अगर उन्होंने लॉलीपॉप के पीछे ख़त्म किया तो जो कश्मीर के लोग उनके पीछे खड़े हुए हैं वो पीछे हट जाएंगे। मैं आपको सरदार अमान की वो तकरीर का हिस्सा सुनवाना चाहता हूँ, जिसमें वो पूरी सूरत हाल पर बता रहे हैं, और वो वफाकी हुकूमत को, पाकिस्तान को कह रहे हैं कि तुम ये क्या हमें कहते हो कि हमने आटा दिया, सब्सिडी दी, हम अपने खेत खुद उगाएंगे, हमारे अपने जो हैं सारे मामलात हमारे अपने हैं, और ये जगह हमारी अपनी है, और हम किसी से हम भीख नहीं मांगते। तो ये आप ज़रा सरदार अमान की तकरीर सुनें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आया है लैपटॉप देने के लिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आया है, कहता है